Hello everyone, welcome back to my channel Education Success. Now this is my second video of creativity. I have given one video already on that. If you have not watched it, you can go, because in that video I have explained the meaning, the process we will do today, the meaning, concept, definitions, the characteristics, and an important MCQ question in that video. So you can go and check that out, and then you can come to this video. So today we're gonna start with the process of creativity. What are the steps फिर how the creativity happens. So सबसे पहले I want to tell you कि who is the person who suggested these 4 stages of creativity, which we will discuss today. The first name I'm going to tell you is Michael Wolash. He suggested these 4 stages of creativity. Now coming back to the stage 1. The stage 1 says that stage of preparation. सबसे पहला stage है creativity का, ये बात करता है stage of preparation की. स्टेज ऑफ प्रिपरेशन का मतलब होता है प्रिपेयर करने वाला स्टेज, जिसमें जो कैंडिडेट है वो प्रिपेयर करेगा. अब प्रिपेयर क्या करेगा, इसमें वो बेसिकली क्या करता है, वो डिफाइन करता है, कलेक्ट करता है मटेरियल रिगार्डिंग द प्रॉब्लम. एक प्रॉब्लम अराइज हुई है तो वो अब यहाँ पे उस प्रॉब्लम के हिसाब से प्रिपरेशंस कर रहा है. सबसे पहले उसने प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया, उसने मटेरियल जो भी रेलेवेंट हैं वो कलेक्ट कर लिए. नाउ फाइनली ही सेट्स वर्किंग अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम. जैसा भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली अब वो काम करना स्टार्ट कर देगा, जैसे जैसे उसको समझ में आएगा. अब वो उसने काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इन केस अगर कोई सोल्यूशन उसको नहीं मिलता, इफ देर इज नो सोल्यूशन, इन दैट केस ही विल स्टॉप वर्किंग फॉर सम टाइम. वो अपना काम वहीं पे रोक देगा, क्योंकि वो बहुत देर से, इफ ही इज ट्राइंग हार्ड एंड देर इज नो सोल्यूशन, देन ही विल स्टॉप देयर फॉर सम टाइम. सो दिस इज द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन. आई होप दैट इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ द सेकेंड स्टेज पे आ जाते हैं. द स्टेज Okay, moving on to the second stage of creativity. Process of creativity का second stage है the stage of incubation. अब stage of incubation बात करता है यहाँ पे. अब यहाँ पे जो पर्सन है, he does not thinks about the problem. He will not directly think about the problem. इनफैक्ट वो क्या करेगा, वो प्रॉब्लम के बारे में भूल के ही विल इंगेज इन टू अदर काइंड ऑफ एक्टिविटीज. वो दूसरी एक्टिविटीज में अपने आप को बिजी कर लेगा या फिर उनके बारे में सोचेगा. सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, जो प्रॉब्लम है, जो हमारी प्रॉब्लम थी, जो हमारी स्टेज 1 से आई है, वो प्रॉब्लम कॉन्शियस माइंड से वो कहाँ चली जाती है, अनकॉन्शियस माइंड में. अब अनकॉन्शियस माइंड में जाने के बाद क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद आइडियाज खुद ब खुद अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में जाने लगते हैं. तो दैट इज द स्टेज ऑफ इंक्यूबेशन. आई होप दैट इज क्लियर. Now I am coming on to the third stage. The third stage is stage of illumination. अब हमने बात कर ली है स्टेज ऑफ प्रिपरेशन की, स्टेज ऑफ इंक्यूबेशन की. अब स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन में मैंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं. लेट अस स्टडी कि इसमें क्या होता है. स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन में जो सोल्यूशन है, इट विल सडनली ड्राउन अपॉन हिम. जो सोल्यूशन है वो अपने आप ही उसके एकदम से माइंड में आ जाएगा, एकदम से डाउन हो जाएगा उसके माइंड में. और बेसिकली हम ये जो एकदम से जो सडनली अवेकन सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, उसी को हम इल्यूमिनेशन कहते हैं, कि वो अपने आप ही उसके कॉन्शियस माइंड में एक सोल्यूशन क्रिएट हो जाएगा. सो हमने बात करी है कि आफ्टर इल्यूमिनेशन द क्रिएटिविटी जो भी है, इल्यूमिनेशन जो ये वाला स्टेज है, अब सॉल्यूशन उसके माइंड में आ गया है, लेकिन यहाँ पे जो क्रिएटिविटी है मेरी, वो स्टॉप नहीं होगी. द क्रिएटिविटी विल नॉट स्टॉप एट दिस स्टेज. नाउ वी विल मूव टू द फोर्थ स्टेज, दैट इज द स्टेज ऑफ वेरिफिकेशन. अब स्टेज ऑफ वेरिफिकेशन की, so now fourth stage, that is the stage of verification of creative thinking. अब ये जो फोर्थ स्टेज है वेरिफिकेशन का, इसको बोला जाता है आपका, ये फाइनल स्टेज होता है. सो ये इस स्टेज में क्या होगा, जो सोल्यूशन ड्राउन हुआ है प्यूपल पे, द सोल्यूशन विच इज ड्राउन ऑन द सब्जेक्ट, it is subject for verification.
सो जो भी सोल्यूशन उसके दिमाग में या माइंड में आया है, नाउ वो उस सॉल्यूशन को क्या करेगा, बेसिकली वो उसको वेरीफाई करेगा, वो चेक करेगा कि जो सॉल्यूशन है कि क्या वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है. सो जो भी सॉल्यूशन आया वो सब्जेक्ट करेगा, वेरीफाई करेगा, उसको चेक करेगा कि वो ठीक है कि नहीं है. सो अगर इन केस अगर वो रॉन्ग है, अगर सोल्यूशन को वेरीफाई करने के बाद रिजल्ट आता है कि वो रॉन्ग है, तो ये जो प्रोसेस है ये हम फिर से उसको स्टेज 1 से रीस्टार्ट कर देंगे. लेकिन अगर इन केस दैट सोल्यूशन कम्स आउट टू बी द राइट सोल्यूशन, देन द सोल्यूशन इज इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेड. So I hope the steps given by Michael Wallace, the 4 stages of creativity, is clear to you. In case you have got any query, please comment down below, like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.